एक नया टॉपिक फिजिक्स का पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। कल हमने पढ़ाया था कि प्रकाश क्या होता है, अर्थात लाइट क्या होता है। लाइट के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो आज लाइट का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आप लोग देखिए और समझिए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए, इस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना। अगर इसकी बात करें, परावर्तन का अर्थ क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना। क्या हो जाना? वापस लौटना। वापस लौटना मतलब क्या चीज वापस लौटेगा? तो टॉपिक के नाम ही है प्रकाश, मतलब वापस क्या लौटेगा? प्रकाश। ठीक है, वापस क्या लौटेगा? प्रकाश। अर्थात प्रकाश वापस कब लौटेगा? जब देखो ना, यहाँ पे फिगर है, जब कोई सतह है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे कोई एक का है सतह है, इस सतह से कोई यहाँ पे लाइट आता है। लाइट टकराने के बाद, जैसे इसमें लाइट पड़ता है, टकराने के बाद वापस वो क्या हो जाता है? लौट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लाइट जब किसी सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उस लौटने की घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अर्थात जब कोई लाइट ने किसी सतह से टकराएगा, जैसे यहाँ पे देखो एक लाइट आया और यह टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गया, मतलब जिस माध्यम से लाइट आया होगा अगर उसी माध्यम में लाइट टकराने के बाद लौट जाए, उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यह बात जो था ना, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन के बारे में सबसे पहले जो हमें जानकारी दी थी, यूक्लिड दिया था। ठीक है, कौन दिया था? यूक्लिड। नाम सुने होंगे, यह एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अर्थात प्रकाश का परावर्तन मतलब जब लाइट किसी चिकनी या किसी खुरदरी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ से देखो, जो प्रकाश का परावर्तन होगा उसमें जो लाइट आएगा, ठीक है, जो लाइट आएगा, आने वाली लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोल देंगे? आपतित किरण। जो यहाँ पे लाइट आएगा इसका नाम हो जाएगा आपतित किरण, अर्थात इंसिडेंट रे हो जाएगा। और जो वापस लौट जाएगा, इस लौटने वाली लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोल देंगे? परावर्तित किरण। तो अर्थात यहाँ पे मतलब यही हुआ कि लाइट जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वापस लौट गया, तो लौटने की घटना को हम लोग क्या बोल दिए? प्रकाश का परावर्तन। यह घटना सबसे पहले कौन बताया था? यूक्लिड नामक मैथमेटिशियन बताया था, जो कहाँ का था? ग्रीक का था। ठीक है, कहाँ का मैथमेटिशियन था? उन्होंने ग्रीक का मैथमेटिशियन था। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसका अगला टॉपिक जो होता है प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ से देखो, प्रकाश का परावर्तन समझाते हैं कैसे। मान के चलो एक सतह है यहाँ पे, ठीक है, एक ऐसे का है सतह है। मान के चलो यहाँ से कोई ऐसे लाइट आया, ठीक है, लाइट आने के बाद टकरा कर कैसे वापस का हो गया? लौट गया। फिर अगला ऐसे लाइट आया, ऐसे वापस लौट गया। तो देखो, इधर से जो आ रहा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आपतित किरण। ठीक है, यहाँ पे लौट गया तो इसको हम लोग का नाम देते हैं? परावर्तित किरण। तो यहाँ से देखो बच्चों, जिस मीडियम से लाइट आया, मान के चलो मीडियम कितना है? 1, और यह मीडियम कितना है? 2। तो देखो, 1 मीडियम से लाइट आकर के मीडियम नंबर 1 में ही चला जाए ना, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अर्थात प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होना। प्रकाश की दिशा, प्रकाश की दिशा में क्या होना? परिवर्तन होना। जब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे देखो, प्रकाश का परावर्तन के फलस्वरूप क्या होगा? क्या प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन होगा? कल हमने बताया था कि प्रकाश का चाल ना, प्रकाश की चाल हमने बताया था कि मीडियम बदलने से प्रकाश की चाल का हो जाती है? बदल जाती है। कल हमने एक चीज बताया था यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे क्या है? निर्वात है बच्चों। सबसे पहले जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, अर्थात सन से जो लाइट निकलता है, वह लाइट कहाँ पे होता है? निर्वात में होता है। निर्वात से चलने के बाद वो फिर से कहाँ पहुंचता है? वायुमंडल में पहुंचता है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है, और वायुमंडल के बाद वो क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। तो यहाँ पे जो होता है बच्चों ना, निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल अधिक होता है। तो बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे वो वायुमंडल में पहुंचता, हवा में आता, तो हवा में लगभग उसका चाल का थोड़ा बहुत कम होता है। हवा में जो होता है निर्वात की चाल से थोड़ा बहुत चाल का होती, कम होती, लगभग अप्रोक्सीमेट हम लोग इतना ही मान लेते हैं। हवा तथा निर्वात में चाल का होती लगभग बराबर होती है।
लेकिन जैसे इधर आएगा नीचे ना, तो यहाँ पे दो चीज होता है, या तो द्रव हो जाएगा, या तो द्रव हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है। लेकिन जब वो द्रव रहेगा ना, तो उसमें उसका चाल जो हो जाता है कितना हो जाएगा, 2.25, 2.25 10 टू द पावर कितना, 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखना ना, देखो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, निर्वात होगा, ठीक है। निर्वात में अगर हम बात करें तो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर इसके बाद फिर कहाँ आता है, हवा में। हवा में भी लगभग चाल उतना ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद कहाँ आता है, द्रव में आता है। तो द्रव में उसका देखो 2.25 10⁻⁸ कितना हो जाता है, 8 मीटर पर सेकंड होता है। और फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों, गैस आता है। गैस में कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे मीडियम बदलते जा रहा है, उसका चाल भी क्या होते जा रहा है, बदलते जा रहा है। अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो चाल नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे देखना, जो प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा था ना, यहाँ पे देखना जब प्रकाश का परावर्तन हो रहा था तो माध्यम नहीं बदल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, माध्यम नहीं बदल रहा था। यहाँ पे देखें कि जब यहाँ पे परावर्तन हो रहा था बच्चों, तो यहाँ पे माध्यम नहीं बदल रहा था। देखो मीडियम नंबर 1 से लाइट आया था, तो मीडियम नंबर 1 में ही लाइट का हो गया, वापस चला गया। तो माध्यम नहीं बदलता, तो याद रखना प्रकाश के परावर्तन की घटना जो होते हैं ना, उस समय प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रकाश की चाल नहीं बदलता है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि बताओ परावर्तन के समय प्रकाश की चालें क्या होती है, तो प्रकाश की चालें नहीं बदलती है, ठीक है। और क्या नहीं बदल सकता, पहला प्रकाश की चाल नहीं बदल सकता। अब देखो प्रकाश की चाल नहीं बदलेगा, इसका मतलब यहाँ पे देखो कल हमने ये भी बताया था कि पार्टिकल जो होता है, लाइट जो होता है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है। उस पार्टिकल का हमने नाम क्या दिया था, फोटोन। क्या नाम दिया था, फोटोन। अर्थात यहाँ पे इतना नजदीक नजदीक में फोटोन होता है कि दूर से देखने पर यह लाइट कैसा, किरण के समान दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा, किरण। अर्थात यहाँ से ये भी एक बात होगा कि दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलेगा, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अर्थात तरंग दैर्घ्य जो होगा, तरंग दैर्घ्य नहीं बदलता, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है, तरंग दैर्घ्य नहीं बदलता। तीसरा पॉइंट जो है ना, इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है, इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। इतना चीज हमको याद रखना, जब प्रकाश परावर्तन की जब घटना होगी उस समय उसका चाल नहीं बदलेगा, पहला चाल नहीं बदलेगा, वेवलेंथ नहीं बदलेगा, और उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, ठीक है। और प्रकाश की किरण क्या होता है, फोटोन। तो दो फोटोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तरंग दैर्घ्य। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना के समय तरंग दैर्घ्य नहीं बदलता। अब अगर आगे की बात देखें, परावर्तन का प्रकार, अगर हम बात करें प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका 2 प्रकार होते हैं। प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखो पहला को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। कैसा बोलते हैं, नियमित परावर्तन। दूसरा जो होता है बच्चों, उसको बोलते हैं विसरित परावर्तन। क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन। अब देखो नियमित परावर्तन कब होगा, विसरित परावर्तन कब होगा। देखो जब लाइट ना किसी चिकनी सतह से टकराए, ठीक है, यानी परावर्तक सतह ना, इसको लिख देते हैं परावर्तक सतह। अगर परावर्तक सतह जो होगा, अगर परावर्तक सतह कैसा हो, चिकना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग उसका नाम क्या देते हैं, नियमित परावर्तन। यदि परावर्तक सतह कैसा हो, खुरदरा हो, ठीक है, परावर्तक सतह कैसा हो, परावर्तक सतह खुरदरा हो, ठीक है। यदि परावर्तक सतह कैसा हो जाए, खुरदरा हो जाए, तो उस समय जो प्रकाश का परावर्तन होगा, उस परावर्तन का नाम क्या पड़ जाएगा, विसरित परावर्तन। यदि वह सतह चिकना है तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, नियमित परावर्तन। जैसे देखना, यहाँ से हम एक सतह बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से एक सतह बनाते हैं ऐसे, ठीक है। यह कैसा सतह है, अत्यंत चिकना सतह है, ऐसे कैसा सतह है, ये चिकना सतह है, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट आएगा, ऐसे लाइट आया, आने वाला लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यहाँ से जो लाइट आया, इसको क्या नाम देंगे, आपतित किरण। अब ये जैसे लाइट टकराएगा, तो जिस बिंदु पर टकराता उस बिंदु का नाम पड़ता है आपतन बिंदु। क्या नाम पड़ता है, आपतन बिंदु। अब जैसे यहाँ टकराना, टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा, वापस ऐसे लौट जाएगा। तो लौटने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। तो यहाँ पे जो परावर्तन होगा ना, सतह कैसा है, चिकना है, इस जगह जो परावर्तन होगा
इसका नाम पड़ेगा नियमित परावर्तन। क्या नाम पड़ जाएगा? नियमित परावर्तन। लेकिन यही अगर दूसरा कंडीशन हो, अगर हम यहाँ पे मान ले मेरा सतह कैसा है, खुरदरा है, इस टाइप में मेरा सतह कैसा है, तो यहाँ पे खुरदरा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो लाइट आएगा इस तरीका से, ऐसे लाइट आया और टकराने के बाद ऐसे का हो गया, वापस लौट गया। तो यहाँ से जो आने वाला को भी वही बोलेंगे, आपतित किरण था, और जाने वाला को क्या बोल देंगे, परावर्तित किरण। इस कंडीशन में जो होगा ना, यहाँ पे जो परावर्तन होगा इसका नाम पड़ जाएगा विसरित परावर्तन, ठीक है, विसरित परावर्तन। इसलिए अगर हमें अच्छा से परावर्तन करना है तो सतह को कैसा रखना होगा, चिकना रखना होगा। जितना ही ज्यादा चिकना सतह होगा परावर्तन उतना ही ज्यादा होगा। यानी परावर्तन किस पे डिपेंड कर लेगा, सतह के चिकनापन और खुरदरापन। अगर वहां पे सतह खुरदरा है तो समझ लेना कैसा परावर्तन होगा, विसरित परावर्तन होगा। अगर वहां पे सतह चिकना है तो कैसा परावर्तन होगा, तो नियमित परावर्तन होगा, ठीक है। तो याद रखना परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। अब देखो परावर्तन का नियम होता है, ठीक है। परावर्तन के नियम भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। इसका भी याद रखना, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अब यहाँ से देखो ना, जैसे यहाँ पे फिगर है, ठीक है, यहाँ से देखो जो आने वाला किरण है, देखो यहाँ से जो किरण आया, ठीक है, आने वाला किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, अर्थात आपतित किरण। इसका नाम क्या देते हैं, आपतित किरण, ठीक है। जो यहाँ से टकराने के बाद जो वापस लौट गया इसका नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे, अर्थात परावर्तित किरण। क्या नाम देंगे, परावर्तित किरण देंगे। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री में अभिलंब को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो यहाँ पे देखो ना, पहला नियम जो बोलता है, पहला नियम बोलता है कि आपतन कोण बराबर होगा किसका, परावर्तन कोण का। आपतन कोण बराबर होगा किसका, परावर्तन कोण का। आपतन कोण को हम लोग एंगल आई से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को एंगल आर से दिखाते हैं। इसका मतलब हुआ कि एंगल आई बराबर का हो जाएगा एंगल आर। अब देखो आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल किसको बोलेंगे, देखो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा इसी का नाम पड़ता है आपतन कोण। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, आपतन कोण। और देखो परावर्तित किरण तथा नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा इसका नाम पड़ जाएगा परावर्तन कोण, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ेगा, परावर्तन कोण। तो यहाँ से देखो पहला जो नियम बनता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का होता है बराबर होता है। अर्थात कोई रेज जो होती है ना, अगर 30 डिग्री में क्या होती है, आती है किसी सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद भी वो कितना डिग्री से वापस लौट जाएगी, 30 डिग्री से वापस लौट जाती है। दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम बोलता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, तीनों एक ही तल पर होता, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो किरण आया इसको बोलेंगे आपतित किरण, जाने वाला को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और यहाँ पे 90 डिग्री में जो किरण तो 90 डिग्री में अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो तीनों का होता है एक ही तल पर होता है। पहला नियम बोलता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा बोलता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों का होता है एक ही तल पर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ से देखना आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे बनता है। जैसे यहाँ पे देखो मान लेते कोई एक समतल सतह है, इधर से क्या होना चाहिए, पेंटेड होना चाहिए ताकि लाइट का हो पार ना कर पाए। जैसे यहाँ से एक आया, आने वाला लाइट को हमने नाम का दिया आपतित किरण, का नाम का दे दिया आपतित किरण। और यहाँ से वो जब टकरा के चला गया वापस ऐसे, तब इसका नाम पड़ा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और यहाँ से हम एक ड्रॉ करते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ से देखना इसका नाम क्या पड़ता है, अभी,
आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल आई। और एंगल आई का मतलब होता है आपतन कोण, आपतन कोण हो जाएगा। और यहाँ पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं आर। और एंगल आर का मतलब क्या हो जाता है, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण या परावर्तित कोण। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल आई और क्या हो गया, एंगल आर। अब यहाँ से देखो, अगर ये रेज ऐसे आ रही थी, अगर यहाँ पे सतह पेंटेड नहीं होता तो रे क्या होती, सीधा ऐसे निकल जाती। ठीक है, लेकिन वो पेंटेड सतह होने की वजह से रे का हो गया, इधर मुड़ गया। तो उन्होंने अपने वास्तविक पथ से कितना मुड़ गया, तो जितना एंगल मुड़ता है इसी का नाम पड़ता है विचलन कोण। इसी का नाम क्या पड़ता है, विचलन कोण। तो यहाँ पे जो विचलन कोण होगा, जैसे इधर से रे आया, रे का वास्तविक जो रास्ता था ऐसे सीधा जाता, अगर यहाँ पे उसका कोई सतह ना मिलता तो रे का होता सीधा ऐसे आगे बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे परावर्तक सतह हो जाने की वजह से रे का हो गया ऐसे वापस लौट गया। तो देखो अपना वास्तविक पथ से वो कितना डिग्री मुड़ गया, तो जितना डिग्री मुड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण। अब यहाँ से देखो विचलन कोण निकालने का तरीका, हम विचलन कोण फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे निकलेगा, हम लोग मैथ में पढ़े थे ऐसे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है कि सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं क्या है, डेल्टा है। विचलन कोण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। अब यहाँ से देखो, अगर हम इसको लीनियर पेयर की बात करते हैं, लीनियर पेयर में क्या होता है, जितना एंगल एडजेसेंट एंगल होता है सबका सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे पहला एडजेसेंट एंगल कौन है, एंगल आई है। दूसरा क्या है, एंगल आर है। और यहाँ पे विचलन कोण का है, डेल्टा है। और तीनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। अब यहाँ से देखो, पहला नियम हमने ये भी पढ़ा है कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। इंसिडेंट एंगल किसका इक्वल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल की इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर एंगल आई लेते हैं, इस एंगल आर के जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, आई ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू कितना, 180। आई कितना, आई हो गया 2i हो गया, प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना, 180। हमें तो डेल्टा चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2i। यहाँ से मेरा विचलन कोण का हो गया, निकल गया 180 माइनस 2i। या आई के जगह हम लोग आर भी रख सकते हैं, तो डेल्टा क्या निकल जाएगा, 180 माइनस 2r। यही इसका क्या हो जाता है, विचलन कोण हो जाता है। अगर मान के चलो मेरे पास दे दिया कि आपतन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। मान के चलो आपतन कोण आई के वैल्यू कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो बताओ विचलन कोण क्या होगा, विचलन कोण क्या होगा। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फार्मूला निकाल के, विचलन कोण का फार्मूला क्या है, 180 माइनस 2i। यहाँ से देखो 180, 2 गुने कितना 30, 30 दूना कितना हो जाएगा 60। यानी कितना डिग्री वो विचलित हो गया, 120 डिग्री। मतलब वो वास्तविक पथ से कितना डिग्री विचलित हो गया था, 120 डिग्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो